अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। बहुजन समाज पार्टी अपने स्थापना काल के बाद से सबसे ज्यादा खराब दौर में है और आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार उपचुनाव में शिरकत करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे और समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि इन सारे नारे की आड़ में जनता को गुमराह किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मतदाताओं को सावधान रहना बहुत जरूरी है। ये लोग अपनी कमियों पर से ध्यान हटाने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। इसके साथ ही सपा बीजेपी की काट में बसपा ने अपना भी एक नया नारा दिया, जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। हालांकि प्रदेश में विकास व कानून व्यवस्था के मामले में बीएसपी की रही सरकार की तुलना में बीजेपी की वर्तमान में चल रही सरकार से व इसके पूर्व में सपा के रहे शासनकाल से भी जनता को ये जरूर सोचना चाहिए कि इन तीनों में से केवल बीएसपी का ही शासनकाल काफी बेहतरीन रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं, इस बार बसपा उसमें अकेले चुनाव लड़ रही है और तब से ही बीजेपी और सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। बसपा ने बीते कई उपचुनाव नहीं लड़े हैं। अभी तक इन चुनाव में बीजेपी और सपा गठबंधन आपस में मिलकर चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन अब इस चुनाव में बीएसपी भी मैदान में है। तब से इनकी परेशानी बढ़ गई है। बीजेपी ने नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे और सपा ने नारा दिया है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जब से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले ये चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। जब से उन्हें मालूम पड़ा कि बीएसपी भी 9 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बीएसपी ने यहाँ काफ़ी समय से एक आदि उपचुनाव को छोड़कर अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़े हैं। तो वहीं बसपा सुप्रीमो के बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने वीडियो जारी कर कहा कि अपने स्थापना काल के बाद से बसपा सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और साथ ही सपा बसपा का तुष्टीकरण की राजनीति को लोग अब समझ चुके हैं और इनके साथ जनता जुड़ने वाली नहीं है। बहुजन समाज पार्टी अपने स्थापना काल के बाद से सबसे ज्यादा खराब दौर में है और आज बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार उपचुनाव में शिरकत करने जा रही है। उपचुनाव में जनता के बीच में कैसे जाए और कैसे अपना खोया हुआ वोट बैंक वापस लेकर के आए, इसके लिए मायावती जी तरह तरह के यत्न कर रही हैं। लेकिन सच बात यह है कि जाति और मजहब की राजनीति को उत्तर प्रदेश की जनता अब दरकिनार कर चुकी है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलकर के जाति मजहब के समीकरण गढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने उसको खारिज कर दिया था। अब ऐसे में सपा और बसपा दोनों में ही छटपटाहट है कि कैसे जनता को अपने पाले में लाएं और इसीलिए तरह तरह के यत्न कर रहे हैं। लेकिन सपा और बसपा की दोनों की राजनीति मजहबी तुष्टीकरण की है, जातिवादी तरीके से गोलबंदी करने की है, जिसके साथ जनता जुड़ने वाली नहीं है।
बताते चले कि मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में हो रहे चुनाव में अभी तक बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाया है, क्योंकि पुराने वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। देश और प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न बंद नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में अरविंद सावंत की ओर से लेकर की गई अभद्र टिप्पणी मामले में सरकार को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है।